हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी का पाठ एक पढ़ेंगे जिसका नाम है नमक का दारोगा। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम था उनका धनपत राय। इनका जन्म सन 1880 में बनारस के लहमी नामक ग्राम में उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। इनके उपन्यास हैं सौजे वतन, मानसरोवर, आठ खंड में गुप्त धन। कहानी संग्रह हैं कर्मला, संग्राम, प्रेम की देवी। नाटक हैं इनके कुछ विचार, विविध प्रसंग। सन 1936 से इनका देहांत हो गया। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। अभाव का अर्थ होता है घोर संकटों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे बीए की तक की पढ़ाई की, अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। ये अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे मगर जीवन यापन के लिए इन्हें नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिलने के बाद ये महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। इनकी जो सरकारी नौकरी लग गई थी उसमें गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उसमें उन्होंने भाग लिया, तो उस कारण से इन्हें अपनी नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा और असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। इनकी जो पत्नी थी शिवरानी देवी, ये आंदोलन चला रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो उन्होंने साथ में अपनी पत्नी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ आदर्श दोनों था। पाठ का आकार बड़ा होने के कारण हम इसका सारांश समझ लेते हैं। नमक का दारोगा। ब्रिटिश शासन काल में नारी तथा किसान के दुख दर्द को आत्मसात कर अपनी कथा एवं उपन्यास जगत का कलेवर बांधने वाले प्रेमचंद ने अपनी प्रसिद्ध कहानी नमक का दारोगा में एक और सत्यनिष्ठा व कर्तव्यपरायण नवयुवक तथा दूसरी ओर लक्ष्मी पुजारी अलोपीदीन के संस्कारों का बड़ा प्रभावशाली चित्रण किया है। इस पाठ में दो पात्र हैं, जिसमें एक हैं मुंशी बंशीधर और दूसरे हैं पंडित अलोपीदीन। इसमें लेखक ने धन पर धर्म की विजय का साकार रूप चित्रण किया है। नमक बनाने पर प्रतिबंध लगाकर ब्रिटिश सरकार ने नमक विभाग नामक एक नया विभाग बनाया। इस विभाग के अधिकारियों की पौबारा थी। पौबारा का अर्थ होता है इनकी मौज थी। लोग पटवारी जैसे सम्मानित पद को छोड़कर इस विभाग का चौकीदार बनना पसंद करने लगे। मुंशी बंशीधर ने भी इस विभाग में पदार्पण करने का निश्चय किया, तो उनके अनुभवी पिता ने रिश्वत को सदा प्यास बुझाने वाला स्रोत कहा है। जो मुंशी बंशीधर के पिताजी थे वह लालची और लोभी स्वभाव के व्यक्ति थे। वह अपने पुत्रों को हमेशा रिश्वत की ओर आकर्षित करते थे। स्रोत कहा, वेतन को पूर्णमासी के चांद की तरह संबोधित किया। उनके पिताजी ने जो वेतन मिलती है तनख्वाह, उसको पूर्णमासी के चांद की तरह संबोधित किया तथा समझाया कि पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बहते जल के स्रोत रिश्वत को अपनाना। नमक का दारोगा बनते ही परिवार में खुशियां छा गईं। अफसर वर्ग बंशीधर की कार्यकुशलता व सद्व्यवहार से अति प्रसन्न हुए। मुंशी बंशीधर की इसमें नौकरी लग गई और उनकी कार्यकुशलता व सद्व्यवहार से उनके जो अफसर थे वह उससे बहुत प्रसन्न थे। अभी उन्हें यहाँ आए मात्र 6 महीने हुए थे। जाड़े की रात थी। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक उन्हें गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्हारों का शोर सुना। मुंशी बंशीधर को गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और वे उठकर बाहर अपने घोड़े से देखने गए। उन्होंने कुछ गोलमाल की आशंका हुई।
वहां जाकर दरोगा जी ने देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही है। डांट कर पूछने पर पता चला, उन्होंने एक सिपाही को डांटा तो उसने बताया कि वे पंडित अलोपीदीन प्रतिष्ठित जमींदार की नमक से लदी गाड़ियां पुल पर जा रही हैं। लक्ष्मी को प्रमुख मानने वाले अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार रजाई ओढ़े पान खाते हुए उदते हुए जा रहे थे। उसी गड़ियारे को रोका गया तो अलोपीदीन दरोगा जी के पास जाकर बोले, मैं तो स्वयं आपकी सेवा में आ रहा था, परंतु ईमानदार दरोगा ने उन्हें गिरफ्तार का फरमान दे दिया, उन्हें गिरफ्तारी का फरमान दे दिया। लेकिन पंडित अलोपीदीन ने नया लड़का समझकर लक्ष्मी का नृत्य दिखाना आरंभ किया। अलोपीदीन ने उसको नया लड़का समझकर रिश्वत देनी चाहिए, पर पंडित मुंशीधर ने से देने से मना कर दिया और गिरफ्तार का फरमान दे दिया। बंशीधर पर उस मोहिनी का प्रभाव न पड़ा। मुंशी बंशीधर ने पंडित अलोपीदीन के सहारे की चट्टान को एक ही ठोकर से नीचे गिरा दिया। धन की असंख्य सेना के सामने धर्म अकेला पर्वत के समान खड़ा था। अलोपीदीन को बंदी बनाकर ले जाया गया, जिस कारण वे मूर्छित होकर गिर पड़े। संपूर्ण रात्रि मुंशी बंशीधर और पंडित अलोपीदीन की प्रशंसा व निंदा की चर्चा होती रही। प्रातः काल होने पर दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अपने भक्त, नौकर व वकील मुख्तार आदि के साथ अदालत पहुंचे। पंडित अलोपीदीन को कानून के पंजे में आया हुआ देख सभी लोग आश्चर्यचकित थे। न्याय के मैदान में धन और धर्म युद्ध छिड़ गया। अंत में इस पक्षधर न्याय ने धन को जिता दिया। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले व धन वर्षा होने लगी। उधर मुंशी जी पर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। बंशीधर ने इस धन से बैर लेकर नौकरी से मुक्ति होने का फल पाया। बंशीधर को अपनी नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा। उधर परिवार की ठोकर बातें तथा पिता के क्रोध का सामना करना पड़ा। समस्त परिवार की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं। एक सप्ताह बीता था कि अचानक मुंशीधर जी ने देखा कि एक सुंदर रथ उनके दरवाजे पर आकर रुका, जिसमें पंडित अलोपीदीन बैठे थे तथा लाठियां लेकर अनेक नौकर थे। मुंशी जी ने झुककर उनकी अगुवाई की तथा लल्लू चप्पू करने लगे। अपने पुत्र को अभागा पुत्र सपूत कहकर निसंतान होने को अच्छा माना, लेकिन बंसी मुंशीधर ने पंडित अलोपीदीन को देखकर उनका आदर स्वीकार के साथ किया। उन्हें पिता का व्यवहार पसंद नहीं आया। पंडित अलोपीदीन ने अपने आने का कारण बताया कि आज मेरी प्रार्थना अस्वीकार ना करें। स्टाम्प लगे इस कागज पर हस्ताक्षर कर दीजिए, जिसमें लिखा था कि बंशीधर को संपूर्ण जायदाद का मैनेजर नियुक्त किया जाता है, जिसमें 6000 वेतन के साथ न्याय सुविधा भी मिलेगी। प्रथम बंशीधर ने इस योग्य पद के लिए अपने को अयोग्य बताते हुए स्वीकार कर दिया, किंतु पंडित अलोपीदीन ने अपने ब्राह्मण होने का दावा करते हुए बंशीधर को यह पद स्वीकार करने के लिए मजबूत कर दिया। कलमांद से कलम निकालकर बंशीधर से स्टाम्प वाले कागज पर हस्ताक्षर करा दिए। आगे कहा, परमानंद से यही प्रार्थना है कि तुम सदैव नदी के किनारे वाले उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठा दारोगा बने रहो। और डबडबाई आंखों वाले बंशीधर को प्रफुल्लित होकर गले लगा लिया। इस प्रकार कहानी का समापन एक अति मधुर
सुखांत के रूप में शिक्षित नवयुवकों को संदेश देता है। धन्यवाद।